हेलो एवरीवन, मैं सीम करुण को आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एके सॉफ्ट टेक्नो पे। और पाइथन प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि एक्सेप्शन का मतलब होता क्या है। एक्सेप्शन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है हमारा रन टाइम एरर्स। अभी रन टाइम एरर्स क्या होती है? जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो दो कॉमन टाइप के एरर हम कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिंथेटिकल सिमेंटिकल एरर, दूसरा होता है हमारा रन टाइम एरर। सिंथेटिकल सिमेंटिकल एरर मीन्स व्हाट? हमने जो सिंटैक्स लिखा है, हमने जो स्टेटमेंट लिखा है प्रोग्राम में, जो कोड लिखा है वो उसका सिंटैक्स प्रॉपर नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स और इस एक्स के अंदर हम यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं, तो हमने लिखा इनपुट और इनपुट के अंदर एक कोड से लगा है और हमने सीधा लिख दिया इंटर एनी नंबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ रही है हमारी कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें यहाँ पर हमारे कोड्स नहीं है। तो ये एरर हमारी जो है वो हमारी सिंथेटिकल सिमेंटिकल एरर है, इसे हमें खुद को ठीक करना होगा। तो हमने जैसे ही कोड लगाया सिंगल कोड ओपन, तो हमें यहाँ पे सिंगल कोड को क्लोज भी करना होगा। अब इसमें सिंथेटिकल कोई एरर नहीं है, तो इस टाइप की एरर तो हमारी सिंथेटिकल सिमेंटिकल एरर है जिसे हम टाइप करते टाइम देख सकते हैं। मगर मान लीजिए हमने स्टेटमेंट तो करेक्ट लिखा है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्राम को रन करते टाइम एरर आए तो ऐसी एरर्स को कहा जाता है एक्सेप्शंस। और ऐसी एरर्स आती कैसे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको कि हमने x में लिखा है इंटर एनी नंबर, मतलब हम x में किस टाइप की वैल्यू चाह रहे हैं, इंटीजर टाइप की, तो हमें इसको कास्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा इंट इनपुट एनी नंबर। जब ये लाइन हमारी स्टेटमेंट रन होगा तब हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा x जो है उसमें नंबर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इस वैल्यू को हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट x। तो अब हमारे कोड में कोई भी सिंथेटिकल एरर नहीं है, लेकिन अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। जैसे हमने इस कोड को रन किया तो हमसे वो क्या मांग रहा है, एंटर एनी नंबर। तो हम एक वैलिड नंबर एंटर करते हैं। तो मान लीजिए हमने नंबर एंटर कर दिया 10, तो उसने नंबर वैल्यू प्रिंट कर दी, ऑब्वियसली दैट इज 10। बट यदि हम रॉन्ग वैल्यू एंटर कर दे तो हमसे तो एक नंबर मांगा है और हमने नंबर की जगह इनपुट कर दिया क्या, हेलो। अब हेलो इज़ नॉट अ नंबर। अब हमने गलत वैल्यू इनपुट कर दी तो देखिए हमें क्या कर रहा है, वो हमें एक एरर बता रहा है, दैट इज़ वैल्यू एरर। वैल्यू एरर आ रही है और वैल्यू एरर क्यों आ रही है उसने हमें रीज़न भी दिया कि लाइन नंबर 1 में आपकी एरर है, दैट इज़ लाइन नंबर 1। और उसमें क्या एरर है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विथ बेस 10। वो हमसे वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम किस टाइप की वैल्यू एंटर करें, इंटीजर टाइप की, मगर हमने वैल्यू क्या इनपुट कर दी, स्ट्रिंग टाइप की। सो दैट्स अ वैल्यू एरर और ये रन टाइम पे हमने प्रॉब्लम करी है। तो हमारे कोड में सिमेंटिकली सिंथेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर हमारा जो कोड रन करते टाइम था, रन करते टाइम हमने रॉन्ग वैल्यू एंटर कर दी तो हमारा एरर आने लग गई। तो इस टाइप के एरर्स को कहा जाता है रन टाइम एरर या एक्सेप्शन। तो इन शॉर्ट एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, रन टाइम एरर्स। जो भी हम प्रोग्राम के रन करते टाइम पे गलत वैल्यूज एंटर करते हैं उन्हें कहा जाता है रन टाइम एरर। तो ऐसी एरर्स का हम करें क्या? तो ऐसी एरर्स को हैंडल करने के लिए पाइथन ने क्या कर रखा है, एक बड़ा सा मैकेनिज्म दे रखा है, बहुत सारी प्री डिफाइंड बिल्ट इन क्लासेस बना रखी है और हमें ये भी फैसिलिटी दे रखी है कि हम अपनी खुद की भी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पाइथन ने जो हमें बड़ी सी क्लासेस की हिरार्की दे रखी है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए सर्च कर रखी है। तो एक वेबसाइट जैसे यहाँ पे है airbreak.io, so this is a complete क्लास हिरार्की ऑफ एक्सेप्शन इन पाइथन। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्लासेस है, जैसे एक क्लास है हमारी एक्सेप्शन, उसकी सब क्लास है कौन सी, अरिथमेटिक एरर, और उसके सब क्लासेस है फिर कौन सी, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, ओवरफ्लो एरर एंड जीरो डिवीजन एरर। ऐसी बड़ी सी एक हिरार्की है। अब ये सारे एक्सेप्शन हैं, ये सब प्री डिफाइंड है, इनबिल्ट है, पाइथन में पहले से बने हुए हैं। तो या तो आप इनके नाम याद कर लीजिए, अब इतने सारे एक्सेप्शन के नाम याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, हमें एक्सेप्शन का नाम ही नहीं पता हो, तो हमें रन टाइम पे जो एरर आ रही है उसका नाम नहीं पता है, तो हम उसे हैंडल कैसे करेंगे? तो उसका बड़ा अच्छा तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको नहीं पता एरर का नाम, कोई बात नहीं, आप आपका नॉर्मल कोड लिखिए, पाइथन खुद आपको लाइन नंबर के साथ कि इस लाइन नंबर पे, दैट इज द लाइन नंबर, आपकी एरर आ रही है कौन सी, ये, और उसका रीजन क्या है, ये। अब ये एरर तो पाइथन ने अपनी तरफ से हमें बता दी, पाइथन के इंटरप्रेटर ने बता दी, लेकिन मान लीजिए कि ऐसी एरर हम यूज़र को दिखा दे तो यूज़र कैसे हैंडल करेगा? यूज़र को हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऐसी एरर यूज़र को दिखा भी नहीं सकते। तो फिर क्या किया जाए? तो पाइथन ने क्या कर रखा है, पाइथन ने हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हैं सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, और हमारे हिसाब से उनको हैंडल करके हम इस तरीके से काम कर सकते हैं कि या तो हमारा कोड ही ना रुके और जो भी एरर आ रही है वो यूज़र को कुछ ना कुछ मैसेज प्रॉपर दे के जाए, ताकि यूज़र ऐसी एरर देख के घबराए ना। तो उसके लिए पाइथन ने क्या कर रखा है, पाइथन ने हमें कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, और सबसे पहला जो कीवर्ड पाइथन ने हमको एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए दे रखा है उसका नाम है ट्राई। क्या नाम है? ट्राई।
ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हर वो लाइन लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। यदि आपको लगता है किसी लाइन में कोई एरर आती है तो आप उसके अंदर किसके अंदर लिख दीजिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा कि यदि हमें पहले से ही पता हो कि इस लाइन में कौन सी एरर आती है तो हम उस लाइन को लिखेंगे क्यों, या फिर हम उस एरर को आने क्यों दें। और इन केस यदि वो एरर आती भी है तो क्यों ना हम इफ एल्स लगा के उसे पहले से ही चेक कर लें कि इस लाइन में एरर है, तो उसके लिए हम कोई प्रिकॉशनरी मेजर ले लें और हमारा काम कर लें। लेकिन मान लीजिए कि एरर आपका जो लिखे हुए कोड है उससे डायरेक्ट इनपुट नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। मान लीजिए आप किसी फाइल में से इनपुट कर रहे हैं, या आप मान लीजिए आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा इनपुट ले रहे हैं और वहाँ पर यूज़र ने डाटा गलत इनपुट किया और उसको आप इनपुट कर रीड कर रहे हैं अपने कोड में एज एन इनपुट, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो रन टाइम एरर्स है उनको हैंडल करने के लिए हमें इन कीवर्ड्स का यूज़ करना ही पड़ता है। तो पहला जो कीवर्ड है हमारा, उसका नाम क्या है, हमारा ट्राई। और ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम वो सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिन्हें हम चेक करना चाहते हैं, किसके लिए, रन टाइम एरर्स के लिए। यदि कोई भी एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी जिस भी लाइन में रहती है उसे हमें किसके अंदर लिखना चाहिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और इन केस मान लीजिए कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर आती है तो उसको कैच किया जाता है या उसको हैंडल किया जाता है एक्सेप्ट कीवर्ड के थ्रू। तो एक्सेप्ट क्लॉज के थ्रू हम तो एक्सेप्ट, और आगे हम यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें एक्सेप्शन का नेम, जो भी हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं उसको, और यहाँ पर हम उस एरर को हैंडलिंग करने के जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, एरर हैंडलिंग का स्टेटमेंट हमारा जो भी हम लिखना चाहें वो। तो इस टाइप से ये दो मेन कीवर्ड है हमारे, ट्राई और दूसरा हमारा एक्सेप्ट। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। चलिए पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूं। तो जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमने एक नंबर लिया था x, और x में हम किस टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंटीजर टाइप की, और हमने लिखा था फंक्शन कौन सा, इनपुट। और इनपुट के अंदर हमने यूजर से मांगा था कि वो हमें क्या कर दे, एक नंबर इनपुट करके दे दे। अब ये लाइन यदि हम डायरेक्ट वापस से फिर से लिख देंगे तो वही एरर आएगी। हम चाहते हैं कि इस लाइन में हमें पता है कि एरर आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस लाइन को हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और यदि यूज़र सही वैल्यू एंटर करता है तो हम चाहे उसका जो भी उसने नंबर हमारा एंटर करा है उसको हम प्रिंट कर देंगे। कुछ मैसेज दे कर देते हैं, यू एंटर्ड अ नंबर, और नंबर कौन सा है, कॉमा एक्स, स्पेलिंग ठीक है, यू एंटर्ड अ नंबर एक्स, जो भी उसका नंबर है वो एंटर हो जाएगा। मगर यदि उसने रॉन्ग वैल्यू एंटर कर दी तो फिर हम क्या करें, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कब चलेगा, इन केस आपने यदि यहाँ पर वैल्यू रॉन्ग एंटर करी तो ये हमारा एक्सेप्ट वाला कोड चलेगा। और एरर का नाम क्या था, आपको याद होगा, एरर का नाम था वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर को यदि हम और प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका हमने एक वेरिएबल बना लिया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज वी, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर लिख दिया हमने उसका रीज़न, प्रिंट कि आपने जो एरर कर दी, आपने जो नंबर था वो गलत था, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू ड्यू टू विच, चलिए ठीक है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। और हम एरर का नाम भी पूरा प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने लिख दिया कॉमा वी। तो अब हमने ये एक्सेप्शन हैंडलिंग करी। इस लाइन में हमारी एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी थी तो हमने लिखी किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। मगर यदि हमने सही नंबर एंटर करा तो हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। मगर यदि इस लाइन में एरर आई तो फिर हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक। तो एक्सेप्ट ब्लॉक कब चलेगा, जब ट्राई के अंदर एरर आती है। तो ये इफ एल्स नहीं है कि यदि ये ब्लॉक चल गया तो ये नहीं चलेगा और ये ब्लॉक नहीं चला तो ये ब्लॉक चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आती है तो ही आपका एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा, और यदि ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर नहीं आती है तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया, पहले हम इसमें प्रॉपर वैल्यू एंटर करेंगे। हमसे यूज़र मांग रहा है एंटर एनी नंबर, हमने नंबर डाला प्रॉपर, लेट से 10। जैसे हमने 10 एंटर करा उसने बिल्कुल सही रीज़न दिया, यू एंटर्ड अ नंबर 10। और यदि हम गलत वैल्यू एंटर करते हैं, लेट से एंटर एनी नंबर, हमने नंबर डाल दिया हेलो। अब हेलो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो उसने हमको बिल्कुल रीज़न दिया, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। ये आ गया हमारा मैसेज, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। और आगे जो कॉमा करके वी लिखा है, वी में उसने हमें पूरा मैसेज दे दिया कि गलती क्या थी आपकी। आपने एक इनवैलिड एंटर करा था एक्स में विथ बेस 10 और उसकी वैल्यू क्या थी, हेलो, दैट इज़ द रॉन्ग वैल्यू विच यू हैव एंटर्ड। तो ये उसने हमको पूरा बताया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो जिस लाइन में एरर आ रही है उसे काय में लिखिए, ट्राई में, और जो भी एक्सेप्शन हैंडल करना है उसे काय में लिखिए, एक्सेप्ट करके लिखिए। मगर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यदि आपने रॉन्ग वैल्यू एंटर करी, मतलब इस लाइन में एरर आई, तो उसके बाद ट्राई के अंदर जितने भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगा, वो सीधे कहाँ चले जाएगा, आपके एक्सेप्ट ब्लॉक पे। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर आप कुछ लाइनें और लिखते हैं तो वो सारे स्टेटमेंट रन आपके नहीं होंगे, हम सीधे कहाँ चले जाएंगे, एक्सेप्ट पे। तो
ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप से हैंडल करें। जैसे मान लीजिए अभी इस कोड में तो हमारी एक ही एरर आ रही थी, मान लीजिए 2 एरर हो तो एक और एरर करते हैं, हम 2 नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 नंबर को डिवाइड करना है तो हमें 2 नंबर इनपुट करवाने पड़ेंगे। तो हमने लिखा इनपुट एंटर, एंटर क्या करिए, एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं हमने लिखा b इक्वल्स टू एंट इनपुट, और इनपुट फंक्शन के अंदर हमने लिखा एंटर सेकंड नंबर, और अब इन दोनों को डिवाइड कर लिख दिया हमने c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, और नीचे हमने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो प्रिंट आंसर इक्वल्स टू कॉमा c। अब आप देख सकते हैं इस कोड में कोई एरर नहीं है सिंथेटिकल, लेकिन रन टाइम पे एरर आ सकती है। अब यहाँ पर मैंने ये जो सेकंड एरर है, अब यदि b की वैल्यू को मैं 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, तो आप देखिए इसको रन करते हैं। इसको हमने रन करा, हमसे एक नंबर इनपुट मांग रहा है तो हमने नंबर दिया 10। ये कौन सा मांग रहा है हमसे नंबर, फर्स्ट वाला, ये वाला एंटर इन नंबर, हमने नंबर दिया 10, प्रॉपर वैल्यू है, एरर नहीं आएगी। हमसे फर्स्ट नंबर मांगा, फर्स्ट नंबर हमने एंटर करा 5, सेकंड नंबर मांगा हमसे, सेकंड नंबर एंटर करा लेट्स से 2, करेक्ट नंबर एंटर करते हैं a डिवाइड बाय b। तो आप देखिए कोई गलती नहीं, आंसर इक्वल टू 2.5 बराबर आ रहा है, हमारा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक बिल्कुल मिला। मगर इसको री रन करते हैं, और फर्स्ट नंबर मांगा था 10, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। अब एंटर इन फर्स्ट नंबर, ये है हमारा 5, सेकंड नंबर एंटर वगैरह 0। अब जैसे मैंने एंटर करा तो देखिए आप क्या हुआ, एरर आई, और एरर क्या थी हमारी, 0 डिवीजन एरर। 0 डिवीजन एरर, c इक्वल टू a डिवाइड बाय b, लाइन नंबर 6 पे आ रहा है, ये लाइन नंबर 6, और लाइन नंबर 6 पे यहाँ पे एरर आई हमारी कौन सी, 0 डिवीजन एरर। अब इस एरर का हम क्या करें, हमारे कोड में 2 एरर हो सकती है, हमारे कोड में वैल्यू एरर भी हो सकती थी और हमारे कोड में 0 डिवीजन एरर भी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सेप्ट ब्लॉक और लिखना पड़ेगा। एक्सेप्ट नाम हमें पता ही है, 0 डिवीजन एरर एज z, और इसके बाद हम लिख देते हैं प्रिंट। आप चाहें तो पूरा रीज़न लिखिए कि 0 डिवीजन एरर आई क्यों है, या फिर आप डायरेक्ट बस z को प्रिंट कर दीजिए ताकि यूज़र को मैसेज मिल जाए। फिलहाल हम रीज़न लिखते हैं, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू एज डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर का जो नंबर था वो रॉन्ग एंटर करा, तो हमने यूज़र को मैसेज दे दिया। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देखिए, तो हमने रन किया तो हमसे फर्स्ट मांग रहा हुआ एक नंबर, चलिए करेक्ट नंबर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने 3 दिया था, अब हमसे फर्स्ट नंबर मांगा, मतलब यह लाइन चल रही है हमारी, इनपुट फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर डाला लेट्स से अगेन 5, और सेकंड नंबर ये वाली लाइन चल रही है हमारी जहाँ b की वैल्यू डिनोमिनेटर के फॉर्म में जाएगी, वो हमने एंटर कर दी 0। अब जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखिए मुझे मैसेज में क्या मिल रहा है, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू एज डिनोमिनेटर। मतलब इस लाइन पे आपकी एरर आई, एरर आती ही वो एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, फर्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक मिला उसको, ये वैल्यू एरर वाला, ये उसको नहीं चाहिए था। सेकंड ब्लॉक मिला उसको कौन सा, 0 डिवीजन एरर वाला, तो उसने इसको कैच किया और आपको मैसेज प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग को करते हैं। और पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी एरर्स रहती है उन्हें एक प्रॉपर फॉर्म में यूज़र को दिखा देते हैं। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप वापस से इसको रीरन करके मैं आपको बताता हूँ कि आपसे जो फर्स्ट नंबर मांगा, फर्स्ट नंबर में हम गलत वैल्यू एंटर कर देते हैं, अगेन हमने हेलो एंटर कर दिया, सो वी आर एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर वैल्यू, मगर हमने क्या एंटर कर दिया, स्ट्रिंग वैल्यू। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे वो यहाँ से सीधा कहाँ ले जाएगा, इस जगह पर, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एरर आई थी इस लाइन में, तो इसके बाद की जितनी भी लाइनें थी वो सब क्या हो गई, स्किप हो गई, एक भी लाइन नहीं चल पाई आपकी। अब इन सब में आप इस टाइप से यदि आप कोड लिखेंगे तो आपका कोई ना कोई लाइन तो स्किप हो जाने की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी सही। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो एक्सेप्ट वाला आपका ब्लॉक था, इस एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को आपको बिल्कुल इसके नीचे यहीं पर लिख देना चाहिए था, इस जगह पर। तो ये एक्सेप्ट वैल्यू एरर जो है आपका, इस ब्लॉक को आप यहाँ ना लिखते हुए आप कहाँ लिखिए, आप बिल्कुल यहीं पे लिख दीजिए एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को आपके, और इस टाइप से। और इसके बाद में ये जो लाइन है इसको फिर से ट्राई करके लिख दीजिए, ट्राई, और फिर इसका जो एक्सेप्ट है वो यहाँ जाएगा। मतलब जितनी बार भी आपके एरर्स आ रहे हैं वो आप बार बार ट्राई कैच करके लिख लीजिए। अब मल्टीपल एरर्स आ रहे हैं और आपको ऐसा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक ही बार ट्राई लिखें और मल्टीपल एक्सेप्ट लिखें, जैसे इससे पिछले वाले कोड में हमने लिखा था। या फिर हम एक्सेप्ट को मिक्स करके मल्टीपल एरर्स के लिए एक सिंगल एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो और यदि हमें मान लो एरर का नाम ही नहीं पता हो, हम सारे एरर्स के लिए कॉमन एक्सेप्ट लिखना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा हमारी सुपर क्लास को, जो कौन सी हमारी एक्सेप्शन।
तो मैं भी मल्टीपल ट्राई हटाता हूँ। तो इसमें 2 एरर्स है हमारी। फर्स्ट एरर है हमारी कौन सी, ये वैल्यू एरर, और सेकंड एरर है हमारी जीरो डिवीजन एरर। हमें दोनों का नाम नहीं पता है या हमें पता भी है लेकिन हमें कॉमन लिखना चाहते हैं, तो हमने लिखा एक्सेप्ट एक्सेप्शन विच इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। अब ये जो एक्सेप्शन है ये दोनों टाइप के एरर्स को हैंडल कर लेगा खुद से ही। तो अब कैसे, इसमें हमने एक मैसेज दे दिया एरर, और एरर करके कॉमा लिख दिया ई। अब ये रन करके देखते हैं। फर्स्ट एरर हमारी कौन सी आने वाली, वैल्यू एरर। तो हम एक रॉन्ग वैल्यू एंटर करते हैं। लेट से हमने एंटर कर दिया इसमें ए के, और ए के एंटर करा तो उसने बोल दिया हमें एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, मतलब ये हमारी वैल्यू एरर का मैसेज था। अब हमने सेकंड वापस से रीरन करा, नंबर तो सही देते हैं हम, नंबर सही दिया, लेकिन जियो जो यहाँ पे जो हम डिनोमिनेटर एंटर करने वाले हैं वो हम रॉन्ग एंटर कर देंगे। सेकंड नंबर इज 0, तो उसने मुझे मैसेज दे दिया डिवीजन बाय 0, क्योंकि दोनों के लिए एक कॉमन एक्सेप्ट हमने लिखा है। और यही एक्सेप्शन वाला जो हमारा सुपर क्लास है ये सारे एरर्स को खुद ही क्या कर लेगी, हैंडल कर लेगी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग को करते हैं। अब इसमें एक और चीज़, मान लीजिए आपको जैसा पता ही है कि ट्राई लिखने पर हमारी कुछ लाइनें क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। मतलब इस लाइन पर यदि एरर आई तो हमारी ये सब लाइनें स्किप हो जाएंगी और कोई भी कोड रन नहीं होगा। अब इसमें कोई ऐसी लाइन स्किप हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं स्किप हो, मतलब वो लाइन 100% चलना ही चाहिए, तो उसके लिए कीवर्ड और दिया पाइथन ने हमको, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है फाइनली। फाइनली इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा जाता है, इस ब्लॉक के अंदर सारी वो लाइनें लिखी जाती हैं जिन्हें हम हर केस में रन करना चाहते हैं। मतलब एरर आए तो भी, एरर ना आए तो भी, तो एरर हो या ना हो, हम यदि कोई ऐसी लाइन है जिसको हम रन करना ही चाहते हैं तो उसे कहाँ लिखा जाता है, फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ जो भी कोड है वो हर केस में चलेगा, यदि एरर होगी तो और एरर नहीं होगी तो, दोनों ही केस में। तो इसको रन करके देखते हैं हम। अब की बार उसने बोला एंटर नंबर, हम वैल्यू एरर ही ले आते हैं। वापस हमने लिख दिया AK सॉफ्ट टेक्नो, गलत वैल्यू पूरी हमने फिलहाल एंटर करी, और उसने हमें दे दिया इनवैलिड लिटरल, और आखिरी में हमें मैसेज दे दिया क्या, बाय यूज़र, जो कि हमारा लिखा हुआ है कहाँ पर, फाइनली ब्लॉक में। तो फाइनली के अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो एरर आए या ना आए दोनों ही केस में रन होगा। और बाकी ट्राई और एक्सेप्ट जो भी एरर आने की प्रोबेबिलिटी हो उसे हम किस में लिखेंगे, ट्राई के अंदर, और यदि एरर आती है तो उसे कैच करेंगे किसके अंदर, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो इस तरीके से पाइथन में क्या किया जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग किया जाता है। आप, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको जल्दी से नोटिफाई हो जाए। तब के लिए बाय बाय।